शेयर शेयर शेयर, पहले शेयर होगा फिर कोई और काम करेंगे। नमस्कार मित्रों, आज के इस लाइव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज जैसा कि आप जानते ही हैं, गुरुवार है, वीरवार है, थर्सडे है। तो आज का लाइव हमारा फोन ऑफ फ्रेंड रहता है। आज के लाइव में आपके साथ सीधा फ़ोन पे कॉल की जाएगी और बात की जाएगी, ठीक है। और नंबर 5283131 है। उसके आगे लुधियाना का कोड लगाना पड़ेगा 0161। जब तक इसको मैं शेयर करता हूं, आप भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि पंडित जी आजकल आप हमारे साथ बात ही नहीं करते, जब लाइव करते हो सीधा टॉपिक बोलते रहते हो। तो वो मैं इसलिए करता हूँ कि टॉपिक इससे डिस्टर्ब नहीं होता, ठीक है। और कॉलिंग का नंबर साजन तुमने गलत लिख दिया है। कॉलिंग का नंबर है 016152833131। अगर इस नंबर पे जो तुमने लिख दिया है कॉल करने लग गए लोग तो बहुत निराश होंगे। मैं बिल्कुल वो फ़ोन उठाता नहीं हूँ कभी भी। वो फ़ोन व्हाट्सएप मैसेज पे लगा होता है। बहुत सारे लोग मुझे मेरे मोबाइल नंबर पे सीधा कॉल करते हैं तो उसका रिंगर ऑफ होता है दोस्तों। उसको तो मैंने व्हाट्सएप मैसेज पे लगाया हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकता, उस पर इतनी कॉलिंग होती है कि अगर मैं फ़ोन उठा के बातें करने लग गया तो ये जो मेरा कान है सूज जाएगा। तो इसलिए जो भार्गव साजन ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है उसको मैं ठीक कर लूँ। वो नंबर है 016152833131। आज आपके साथ बातें होंगी। और भार्गव साजन जी, आप लोगों को भी उपाय बताते रहते हैं। कृपया हाथ जोड़ के आपको मैं कहता हूँ, बीच में अपनी पंडिताई मत दिखाया करो। मुझे ही बनना रहने दो ज्योतिष, आप जोशती मत बना करो, ठीक है। तो आज बातें होंगी आपके साथ खुल के, ब्लंट, मुंह के ऊपर, ठीक है। जरा मैं लाइव को शेयर कर लूँ, मैं अपने पेज पे, है ना, फिर करते हैं आपके साथ बातें। और ज्योतिष मैं कर रहा होता हूँ और बीच में उपाय हैं बताते हैं मिस्टर भार्गव साजन जी। तो थोड़ा ध्यान रखो भाई, ऐसा ना हो कि किसी को लेने के देने पड़ जाए, समझेंगे, गड़बड़ ना हो जाए। तो अभी फ़ोन कॉल अभी ऑन करता हूँ मैं। आपकी कॉलिंग शुरू हो गई है पर मैंने अभी ऑन नहीं किया इसको। हाँ, अब ठीक किया है भार्गव साजन ने। थैंक यू, शुक्रिया भार्गव साजन। अब आपने ठीक किया है, क्योंकि वो जो दूसरा नंबर है ना जिस पे आपने कह दिया था 9872065786 पे कॉल कर लो, वो तो कॉल में कभी, वो कॉल होती नहीं है उस पर कभी, क्योंकि उसका रिंगर ऑफ करके मैंने उसमें एल्फी डाली हुई है कि कोई ऑन भी ना करे उसके रिंगर को। क्योंकि ये जो नंबर है पिछले 20 साल से नेट के ऊपर है, यूट्यूब पे है, फेसबुक पे है, वो तो बजता रहता है, 24 घंटे बजता रहता है। एक बार गलती से मैंने अपने यूट्यूब पे एक एपिसोड में लोड कर रहा था, मैंने नंबर कोई गलती से एक डिजिट इधर उधर लिख दिया। गलती से मेरे से भी मिस्टेक हो गई थी। और जिस बंदे का वो नंबर लिखा गया, उस बंदे को आधी आधी रात को कॉल्स आ रही थी, दिन में आ रही थी, दोपहर में आ रही थी। उसने ढूंढा फिर मुझे कि भाई आप पंडित राजन शर्मा जी हो? मैं कहा हाँ। आपका नंबर 9872065786 है। मैं कहा हाँ। तो पंडित जी आपने गलती से ना
8 की जगह 9 लिख दिया है, तो मेरी बैंड बजी पड़ी है। या तो मुझे ज्योतिष सिखा दो, तो या फिर मुझे मेरे वाला नंबर भी आप खरीद लो। ऐसा हुआ था एक बार। इसलिए ये बड़ा नंबर जो है ना वो 786 वाला, अच्छा उसके पीछे 786 भी लगता है ना। अब 786 जो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं उनको बड़ा प्रिय अक्षर है, हालांकि है ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो मुझे दुबई से, अरब कंट्रीज से भी कॉल आ जाते हैं कि 786 वाले पंडित जी बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ हाँ बोलो, क्या करवाना है आपने। तो ये उस नंबर पे कॉलिंग जो है वो नहीं हो पाती, ठीक है। वो है सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप मैसेजिंग के लिए। तो ये जो नंबर है ये वीरवार को ऑन होता है, ये ओनली थर्सडे कॉलिंग नंबर है। तो जरा सा शेयर कर लूँ बस, फिर शुरू करते हैं आपके साथ आज कॉलिंग खेलेंगे आज। आप भी शेयर कर लो जहां जहां आपने शेयर करना है, क्योंकि जहां जहां आप शेयर करोगे वहां वहां से आपके प्रोफाइल से भी क्लाइंट देख लेंगे और कॉल कर सकते हैं, ठीक है। कंगना तेरा नी ठाकरे नू बड़ा सतावे। लो जी, अब लगभग मेरी तरफ से शेयरिंग हो गई है। 39 शेयर्स आपने भी कर दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब भार्गव कह रहा है पंडित जी कंगना वाला गाना सुना दो। वो अब आप मैंने अपलोड तो कर दिया, आप सुन लो, है ना। अब मैं पंडित की फॉर्म में हूँ भैया, मुझे ज्योतिषी बना रहने दो। सिंगर वाली फॉर्म जब थी मैंने अपलोड कर दिया था। ये चंद्रमा जो है ना नक्षत्रों में घूमता है, तब अलग अलग मूड होते हैं। तो वो आपको मेरी स्टोरी में मिल जाएगा, कंगना तेरा नी ट्वीट नाल सरकार हिलावे, ठीक है। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो तो आपको पता ही है, राहु और केतु का चल रहा है। राहु और केतु ने 23 सितंबर को राशि परिवर्तन कर लेना है और उसका व्यापक प्रभाव हम लोगों के जीवन पे आएगा। राहु और केतु के विषय में जो जो मुझे याद आता है, सीक्रेट बातें मैं आपको बताता जा रहा हूं। सबसे बढ़िया बात आप लोगों ने सीख ली है कि कुंडली में अगर शनि और चंद्रमा बेकार पड़े हों तो राहु और केतु चाहे उच्च हों, चाहे जैसे लोगों को वहम है तीसरे छठे 11वें घर में वहां बैठे हों, कोई फायदा नहीं देते, ठीक है। वो टॉपिक हमारा अभी चलता रहेगा। आज का जो वीरवार का दिन है, मैं पिछले 20 साल से वीरवार को फ्री कंसल्टेंसी देता तो उन लोगों को जिन लोगों को जरूरत होती है, लेकिन क्योंकि ये मेरा संकल्प है इसलिए अब ये कोविड के कारण आप सब लोगों के साथ साझा करता रहता हूं, ठीक है। तो आज का दिन रहेगा फ्री कंसल्टेंसी का, लाइव कॉल लेंगे, 2-3 कॉल 4-5 जितनी भी ले सका 1 घंटे में। तो नंबर दोबारा नोट कर लीजिए, नीचे भार्गव भैया ने लिख दिया, साजन जी ने 016152833131, ये नंबर है कॉलिंग के लिए। और अगर आपको किसी को प्रोफेशनली पूरा पूछना हो तो वो नंबर दूसरा है 9872065786, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। और अभी कॉलिंग वाला नंबर मैं ऑन कर दूंगा। कोशिश कीजिए अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस अपने पेपर पे लिख के रख लीजिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, फोन मिला देती है घरवाली और फिर पूछती है अपनी मम्मी को, अपने भैया को, अपने हस्बैंड को, वो उसकी डेट कितनी है, उसकी कितनी है, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, ठीक है। तो अपनी जो जिन का नंबर लगेगा उनसे बातें होंगी, लेकिन अपनी डेट, टाइम और प्लेस तैयार रखिएगा। और केवल एक क्वेश्चन जरूर पूछ सकते हैं आप, केवल एक प्रश्न, क्योंकि बहुत सारी कॉलिंग होती है, फिर उस कॉलिंग में दूसरों के भी वेटिंग में नंबर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप सबका स्वागत है। 60 लोग इस समय स्क्रीन पे मुझे दिखाई दे रहा है, 61-62 के आसपास जुड़ गए हैं। तो मैं आपके साथ आज फोन के ऊपर लाइव रहूंगा। और ये लीजिए, मैंने अपने छोटे से पाम को, इसको पाम कंप्यूटर कहते हैं, कंप्यूटर की ये सबसे छोटी फॉर्म है। एक होता है डेस्कटॉप जिसको मेज पे रखा जाता है, टेबल पे। एक होता है लैपटॉप जिसको गोद में, लैप में। एक होता है पाम टॉप जिसको पाम में रख के ऐसे चलाया जाता है, हथेली में रख के। तो पाम टॉप की चार्जिंग भी देख लूं कितनी है। चलिए, है इसमें चार्जिंग, आधा घंटा चल जाएगी। तो जब तक ये चार्ज है तब तक आपके फोन कॉल्स पे बातें करेंगे, ठीक है।
आइए शुरू करते हैं अपना फोन ऑफ फ्रेंड लाइव 016152833131। अपनी डेट ऑफ बर्थ तैयार रखिएगा और इस मोबाइल से जहां से आप मुझे देख रहे हैं वहां से दूर जाके बात करनी पड़ेगी। अगर आपके मोबाइल की आवाज इस फोन में आएगी तो आपकी बात क्लियर नहीं हो पाएगी। ठीक है, लीजिए पहली कॉल लेने जा रहा हूं। लो जी, हेलो। हेलो। हाँ जी हेलो भैया, जोर से बोलो नहीं तो अगले का नंबर लगाइए किसी और का। हाँ जी। हाँ जी, कौन बोल रहे हो? हाँ जी, नाम बोलो, शहर बोलो, कित्थों बोल रहे हो? मैं जलंधर तो बोल रहा जी। की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? जिम्मी। जिम्मी भैया, डेट ऑफ बर्थ बोल दो जल्दी से। 14 सितंबर 1986। 14 सितंबर। अच्छा, हैप्पी बर्थडे आने वाला ਤੁਹਾਡਾ। हाँ जी। वेरी गुड। शाम के 5:15 टाइम है जी। लुधियाना जगह जी। शाम ਦੇ 17:15। अच्छा, लुधियाने ਦਾ ਹੀ बर्थ है? हाँ जी, लुधियाना का जी। वाह भाई वाह। लो जी जिम्मी जी, बन गई ਤੁਹਾਡੀ कुंडली कुंभ लगन और मकर राशि 60 चल रही है। ठीक है जी। बोलो क्या क्वेश्चन, बोलो जल्दी जल्दी। क्वेश्चन ये है जी कि मेरा कैसा रहेगा करियर आगे जी। अभी भट्टे का काम कर रहा हूँ, ईंट के भट्टे का। ईंट के भट्टे का काम कर रहे हो? हाँ जी। राहु की दशा चल रही है, हाँ जी। नवंबर 2021 तक चलेगी। ठीक है जी। और शनि की 60 चल रही है। ठीक है जी। फिर भी शनि बहुत देने वाला है आपको। ठीक है जी। शनि कर्म स्थान में है, 29 सितंबर से एक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी। पर राहु आपके धन के खाने में है, वो ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा जी। ठीक है, इसके लिए आजकल श्राद्ध भी चल रहे हैं, तो राहु शांति पूजा करवाओ। ठीक है जी। और 3 स्टोन पहन के रखो, पन्ना, नीलम, जरकन। ठीक है जी। बस राहु की दशा में राहु का एक कलर होता है रॉयल ब्लू, नील वाला नीला रंग, ठीक है जी। उसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है जी। ग्रीन, ब्लैक, क्रीम कलर, 3 कलर यूज करो। कौन कौन से जी? हरा, काला, क्रीम। हरा, काला और क्रीम। हाँ, अगली दशा आनी है आपकी। सर वाइट? व्हाइट क्रीम में चल जाएगा। ठीक है, मैं एक्चुअली वाइट ज्यादा पहनता हूँ जी, ब्लैक कम पहनता हूँ। वो भी ठीक है। आपकी जो अगली दशा आएगी 16 साल की, हाँ जी। बृहस्पति की आएगी, वो बहुत फायदा देगा आपको। अच्छा जी। चलिए ठीक है। तो ये वाला साल जी जो अभी है, मतलब 21 तक, ये कैसा रहेगा अभी? 29 सितंबर से ठीक हो जाएगा। अभी तो खराब ही चलेगा। अभी ये 10 दिन, अभी 20 दिन खराब ही चलेगा। हाँ, अभी तो खराब चलेंगे। उसके बाद ठीक हो जाएगा जी? उसके बाद बहुत ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं, बहुत ठीक हो जाएगा। ठीक है। ओके, लो जी, पहला ही ये जो फोन कॉल था ये राहु की दशा वाला था। इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि शनि अगर बढ़िया हो तो राहु भी फल दे देता है। इसमें शनि दशम स्थान में है, लगन का स्वामी शनि 10th हाउस में है, इसलिए राहु की दशा भी ज्यादा तंग करने वाली नहीं है इनको। लेकिन क्योंकि 7.5 चल रही है, 7.5 में शनि अच्छा फल नहीं देते, तो ये जलंधर से कॉल थी। इनकी 7.5 का दूसरा ढैया चल रहा है। दूसरे ढैये में शनि 12वें घर में है, इसलिए राहु कुछ नेगेटिव फल दे सकते हैं। तो ये जो दिन आजकल आप मना रहे हैं पितृपक्ष के रूप में, अमावस्या तक हर रोज अपने कुल पुरोहित, अपने गुरु, अपने पंडित पुरोहित से संपर्क करके आप लोग राहु शांति करवाएं, ताकि राहु का बैड इफेक्ट ना आए। ठीक है, या बड़े लोग अपनी अपना मोबाइल नंबर यहाँ लिख रहे हैं। दोस्तों, आपका मोबाइल मैंने नहीं मिलाना। बालकृष्ण शुक्ला, आपने नंबर लिख दिया ना, इसका तो मैंने तो कुछ भी नहीं करना। बलजीत शर्मा जी ने भी लिख दिया। आप लोग मिला सकते हैं 016152833131। आपके मोबाइल नंबर यहाँ पे डिस्क्लोज मत कीजिए, हाँ, नहीं तो उल्टे सिल्टे कॉल आने शुरू हो जाएंगे आपको। आप अपना नंबर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हो। आप मेरा नंबर मिला सकते हैं 016152833131। अपने अपने नंबर यहाँ लिख दोगे तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं होता। और अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ जो लोग लिख देते हैं उनके लिए तो बहुत खतरनाक काम है, क्योंकि काला इलम जो करते हैं ना, काला जादू, ब्लैक मैजिक, उनको डेट ऑफ बर्थ चाहिए होती है लोगों की। वो ढूंढते रहते हैं किन की कुंडली में नीच का चंद्रमा है, और जिनका चंद्रमा नीच उनको मिल गया, फेसबुक की डेट ऑफ बर्थ पढ़ पढ़ के वो ढूंढ लेते हैं। बहुत सारे देखो,
मेरे प्रोफाइल में भी होंगे ऐसे लोग, मैं कौन सा सबको जानता हूं। तो ना तो इसके ऊपर अपनी कमेंट लाइन पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिखिए, ना ही अपना मोबाइल नंबर लिखिए, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर देखकर कोई भी आपको फोन कर सकता है कि आपने जी अपना भविष्य पूछना है, मैं पंडित जी का असिस्टेंट बोल रहा हूं या बोल रही हूं। इसलिए ध्यान रखो, यहां पर अपने नंबर ना लिखो, ना डेट ऑफ बर्थ लिखो, ठीक है। चलो दूसरी कॉल देखते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी, कौन साहब बोल रहे हैं आप? मैं राकेश जी बोल रहा हूँ जम्मू से सर। कहाँ से? जम्मू से बोल रहा हूँ सर। जम्मू से राकेश बोल रहे हैं? हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए राकेश, अपनी डेट ऑफ बर्थ। 13 दिसंबर 1965। 13 दिसंबर। यस सर, 13121965। ओके, टाइम बताइए। 8:45 शाम को। 20:45। बर्थ प्लेस बताइए। कश्मीर सर। हाँ जी, कश्मीर कश्मीर। कश्मीर, J&K। हाँ जी। ठीक है। तेरह दिसंबर 1965, हाँ जी सर। शाम के 8:45, जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर का बर्थ है आपका। हाँ जी सर। आपका करक लगन है, हाँ जी सर। पता है आपको? हाँ जी सर। कंफर्म हो जाएगा ना, आपका करक लगन और सिंह राशि है। हाँ जी सर। आपकी भी राहु की दशा चल रही है। दूसरा कॉल आ गया राहु वाला। 13 जुलाई 2031 तक अभी चलेगी। हाँ जी सर। अब बताइए क्या पूछना है आपने? सर मैं बहुत परेशान हूँ, मतलब किसी काम में हाथ नहीं लगता है, न फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, न घर में पीस है, न कुछ है, न इस वक्त जॉब है। अभी तक आपने कैसे काम किए, कौन कौन से काम किए हैं? सर मैं टीचिंग में था। टीचिंग लाइन में? हाँ, फिर एक मेडिकल शॉप खोला था लेकिन वो नहीं चल पड़ी सर। ओके। कोई फूड लाइन का काम किया कभी आपने? फूड रेस्टोरेंट या कोई और फूड के रिलेटेड? नहीं सर, फूड रिलेटेड कुछ नहीं किया। हाँ सुन लो, अब आप सुन लो ध्यान से। हाँ जी सर। आपकी कुंडली में अभी चल रही है राहु की महादशा। हाँ जी सर। 2013 से लेकर 2031 तक रहेगी। हाँ जी सर। ये आपकी खराब दशा है क्योंकि शनि 8वें घर में है। हाँ जी सर। ठीक है, जिसका शनि बेकार होता है उसका राहु बहुत बेकार होता है। हाँ जी सर। उससे पहले आपकी चल रही थी मंगल की दशा, हाँ जी सर। जो 2006 से 13 तक रही थी, वो भी आपका शत्रु स्थान में, छठे घर में, रोग के घर में था। हाँ जी सर। राहु के बाद 2031 के बाद आएगी आपकी गुरु की दशा, हाँ जी सर। जो कि 31 से लेके 47 तक चलेगी, वो भी आपका 12वें घर में है। हाँ जी सर। तो मैंने एक टॉपिक चलाया था 6, 8 और 12। हाँ जी सर। छठे घर को कहते हैं रोग शत्रु, 8वें को कहते हैं मृत्यु स्थान और 12वें को कहते हैं फालतू के पचड़े में फंस जाना। हाँ जी सर। आपके 3 ग्रह, मंगल पहले रहा है छठे घर वाला, अब राहु चल रहा है 8वें घर वाला, आगे 12वें घर वाले की दशा आ जानी है। हाँ जी। इसको कहते हैं कि नेचुरल आपकी कुंडली ठीक टाइम में नहीं है आपका। हाँ जी सर। आपको केवल और केवल रेमेडीज, उपाय ही बचा सकते हैं। हाँ जी सर। तो ये है बड़ी खराब कुंडली, बहुत वीक प्लैनेट्स वाली कुंडली है। इसमें लगभग 95% आपके वीक प्लैनेट है। हाँ जी सर। तो ये फेसबुक के ऊपर साझी करने वाली कुंडली है नहीं है, क्योंकि बहुत लंबे लंबे उपाय बताने पड़ेंगे आपको। हाँ जी सर। केवल एक उपाय बता देता हूं, क्योंकि राहु के पीरियड में हैं आप, तो रॉयल ब्लू कलर आप भी छोड़ दीजिए। हाँ जी सर। जटा वाला जो नारियल होता है, हर बुधवार शाम माता शेरा वाली के चरणों में रखा कीजिए। हाँ जी सर। ठीक है। हाँ जी सर। बाकी उपाय के लिए ना आप मेरे व्हाट्सएप में चले जाइएगा, आपको मैं पूरा इसको पूरी गाइडेंस चाहिए, अदरवाइज ये नेचुरल टाइम ठीक होने वाला नहीं है। 2047 में जाके आपका बृहस्पति खत्म होगा, जो 12वें घर में है।
हाँ जी सर। तो ये खराब पीरियड है आपका, ठीक है। हाँ जी सर। फिर भी नारियल जरूर माँ दुर्गा को चढ़ाएं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अभी आप 60 लोग सुन रहे हो, ध्यान से सुन लीजिए आप, ठीक है। अभी भाई साहब ने क्या कहा कि मेरे लाइफ में बिल्कुल पीस नहीं है, किसी भी काम में मैंने हाथ डाला मुझे सफलता नहीं मिली, घर में भी बहुत परेशानी है और किसी काम में हाथ डालने गया हूं वहां भी बड़ी परेशानी है। ये कुंडलियां बताएंगी आपको। कुंडली में दशा का बहुत अधिक महत्व है। मैं इनकी कुंडली को थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं ताकि आप लोग इसको सीख जाओ। इन भाई साहब की कुंडली में 2006 से लेकर 2013 तक मंगल की दशा थी। मंगल इनका रोग शत्रु कर्जे में था। बड़ी मुश्किल से रोग शत्रु कर्जे की दशा खत्म हुई तो अब आ गई है राहु की दशा, जो 2013 से 2031 तक है। राहु उनको कभी फल नहीं देता जिनका शनि खराब हो। इनका शनि 8वें घर में है, इसलिए राहु की दशा में भी ये परेशान रहेंगे। 2031 के बाद गुरु की दशा आएगी। गुरु इनका 12वें घर में है, जिसको बहुत परेशानी भरे समय में ले जाता है अगर 12वें घर में कोई ग्रह चला जाए। वो 2047 तक चलेगा और उसके बाद शनि की दशा आ जाएगी। 47 से लेकर 2066 तक शनि भी 8वें घर में है। बोलो इसमें ज्योतिषी क्या करेगा? ऐसे ग्रह हैं, ऐसी दशाएं हैं कि जिस ग्रह की दशा आ रही है, कोई रोग के घर में है, कोई मृत्यु के घर में है, कोई परेशानी के घर में है, कोई लीगल प्रॉब्लम्स के घर में है, तो शनि की दशा भी मैंने देख ली है। 2066 में जाके खत्म होनी है, वो 8वें घर में है। तो इसको भी आप समझ लीजिए ठंडे दिमाग से, जो लोग ज्योतिष को समझना चाहते हैं। ये कुंडली हमारे लिए ठीक करना बहुत आसान काम है, क्योंकि हमें बेसिक कुंडली को सेट करवा के त्रिशक्ति को मजबूत करवा देना है। उसके बाद कुंडली को भूल जाओ, फिर कोई दशा आए कोई जाए, आपने कुंडली की तरफ नहीं देखना। जब हमने बेसिक कुंडली ठीक करवा दी, फिर गोचर हेल्प करने लग जाता है। सो इतनी खराब कुंडली है जिसके 2066 तक खराब ग्रह हैं, उसे ठीक करना सबसे आसान होता है। समझ गए? जैसे जो हमारे दोस्त वकील साहब हैं, वो कहते हैं कि कत्ल का केस मेरे लिए सबसे आसान है, मैंने सबसे ज्यादा कत्ल के केस जीते हैं। मैंने कहा वकील साहब, वो तो बड़ा पेचीदा केस होता होगा, वो कैसे आप जीत गए? ज्यादा आपकी रेशो इतनी क्यों है कि आप मर्डर के केस के स्पेशलिस्ट हैं? वो कहते हैं भैया, जो मर्डर का केस है ना, उसमें गवाह ही नहीं मिलता। अगर कोई मिलता है, जिस दिन वो मुकर गया, जज साहब ने कहना और तो किसी ने देखा नहीं, ये सारी झूठी कहानी है, तो वो केस मैं जीत जाता हूं। तो ऐसी कुंडली जो कत्ल का केस हो, जो कत्ल का केस, ये भी कत्ल का केस है, इसको ठीक करना तो सबसे आसान होता है। हमने तो सारे गवाह ही मुकरवा दे रहे हैं, जो इसकी कुंडलियों में कभी 6ठे घर का आ जाएगा, कभी 8वें का, कभी 12वें का आ जाएगा, कभी सारे गवाह मुकर जाएंगे जब ज्योतिषी उपाय बताएगा। फिर जब आप भाग्य को ऐसे मुट्ठी में बांध लेते हैं ना, कुंडली के लगन पंचम नवम को पकड़ के, तो खेल कर्मों पे आ जाता है। फिर आपके अच्छे या बुरे कर्म, अच्छे या बुरे कर्म आपके जीवन में फल देते हैं। अच्छे या बुरे कर्म, समझ गए? कुंडली लाख ठीक कर लीजिए, लाख महंगे महंगे रतन पहन लीजिए, उपाय कर लीजिए, दान कर लीजिए, उसका यह मतलब होता है कि आप भाग्य पे नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपने भाग्य पे नियंत्रण कर लिया, तो आपके अच्छे या बुरे कर्म आपके जीवन में सफलता और असफलता का मापदंड होते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मोटा सा मेरे जैसा, ये देखो पुखराज पहन लिया है ना, इतना बड़ा, और कहो जी अब तो मैं जो मर्जी करूं। ऐसे तो फिर सारे चोर पुखराज पहन लेंगे, सारे टेररिस्ट पुखराज पहन लेंगे, सारे क्रिमिनल्स पुखराज पहन लेंगे, अब मैं जो मर्जी करूं। नो, कुंडली को ठीक करना अपने भाग्य पे नियंत्रण करने की कोशिश होती है। वो भी प्रयास शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। जब आप उसको प्रयास कर लेते हैं, फिर आपके अच्छे या बुरे कर्म, ठीक है, जैसे मेडिसिन खा लेना सेहत को ठीक करने का प्रयास होता है, लेकिन सुबह मेडिसिन खाई, शाम को पैग लगा लिया, बुरा कर्म कर दिया, सारा मेडिसिन का असर खत्म हो जाता है। तो इन बातों को याद रख लीजिए।
ये सारी बातें आपकी सहायता करेंगी अगर आपका इंटरेस्ट ज्योतिष में है। अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, सिर खपाई करने का काम है। टक्करे मत मारा करो। सारी नदियां, सारी नहरें आप लोगों ने, किसी ने काली दाल, किसी ने पीली दाल, किसी ने कोयले बहा बहा कर गंदी कर दी है। बाद में अगर कर्म खराब करने हो तो इन उपायों का कोई लाभ नहीं होता। ब्लंटली बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने कहा आज आप लोगों से बातें होंगी। ठीक है, तो आइए अगली कॉल देखते हैं। हेलो, हेलो। हेलो। हाँ जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी। पंडित जी, मैंने ना अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। किसके बारे में? हस्बैंड के बारे में। हस्बैंड के बारे में। उनकी डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? पंडित जी, डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1967। 22 अगस्त 67। हाँ, 67। अच्छा जी। टाइम है 2:10 दिन में। दोपहर वाले? हाँ, दोपहर वाले 2:10। ठीक है जी। जन्म स्थान तरन तारण। तरन तारण पंजाब। हाँ जी। ठीक है जी। पंडित जी, एक तो प्रमोशन का पूछना है और दूसरा पूछना भी कर्जा नहीं उतरता। एक कर्जा लेते हैं वो उतार देता है, दूसरा चढ़ जाता है। क्या क्या जॉब करते हैं ये? गवर्नमेंट जॉब है, गजेटेड ऑफिसर है। अच्छा जी। तो भी कर्जे ली जाते हो? हाँ जी। तो भी कर्जे ली जाते हो? PWD इंजीनियर। हाँ जी। इंजीनियर PWD। मैं कह रहा PWD इंजीनियर तो भी कर्जा लेने की लोड़ पैंदी है? नहीं नहीं, ਉਹਦੇ करके नहीं, बस कोई ना कोई पै जाती है लोड़। अच्छा जी, चलो कंफर्म कर लो। 22 अगस्त हाँ जी। 1967 हाँ जी। 2:10 दोपहर, हाँ जी। तरन तारण। ठीक है। हाँ जी। वृश्चिक लगन है और मीन राशि है। हाँ जी। क्वेश्चन पूछो, क्या पूछना है आपने? एक तो पंडित जी प्रमोशन का पूछना है, प्रमोशन के कागज तो गए हैं। दूसरा कर्जे का ही पूछना है, अभी ये कभी छोड़ेगा भी साथ, क्योंकि कई बार भाई बहनों के लिए लेना पड़ जाता है, कई बार वैसे कोई अनसेसरीज खर्चा पड़ जाता है। सिर्फ एक चीज बता दो, इनको डायबिटीज है, शुगर है? हाँ जी, अभी 6 महीने पहले शुरू वो हुई है, डायग्नोज हुई है। क्योंकि अभी इनके ऊपर शुक्र शुरू हो गया, वो इनको करेगी डायबिटीज। हाँ जी। कितनी देर पहले शुरू हुई है? यही कोई 5-6 महीने पहले। बस बस, बिल्कुल सही कुंडली बनी हुई है। अब समझ लो, जिनको शुक्र की दशा में डायबिटीज हो जाती है उनका शुक्र खराब होता है। हाँ जी। शुक्र जब खराब हो जाता है तो शरीर को तो कमजोर करता ही करता है, पैसे को भी कमजोर कर देता है। अच्छा जी। तो वैसे तो इनका है लगन वृश्चिक। हाँ जी। वृश्चिक लगन वालों को 13 सितंबर से लेके 20 नवंबर के बीच बीच प्रमोशन मिल जाएगी। ओके। एक फायदा तो हो जाएगा आपका। हाँ जी। शुक्र ग्रह को थोड़ा सा उपाय से ठीक किया जाता है। ओके। राहु भी आपका कर्जे वाले घर में बैठा हुआ है, छठे घर में है। वो सर जो आप उपाय बताते हो ना कई बार, वो बुधवार वाला, वो हाँ, वो जरूर करा करो। जितने लोग सुन रहे हैं, चाहे ना कुंडली हो उनके पास, बुधवार को नारियल माता दुर्गा को हाँ जी। जरूर चढ़ाओ, उससे राहु शांत हो जाता है। ओके। और मंगलवार को झंडा हनुमान जी को जरूर चढ़ाओ, उससे केतु उच्च हो जाता है। ओके। चाहे कुंडली ना भी हो आपकी, तो चलो मैंने कुंडली देख ली है। हाँ जी। ठीक है। इसमें 2 दोष है, एक तो शनि चंद्रमा का विष योग है, हाँ जी। एक केतु और मंगल का अंगारक दोष है। हाँ जी। मंगल इनका लग्नेश है, वो वीक है, हाँ जी। उसे ठीक करवाइए, एक उपाय हो जाएगा। इन श्राद्धों के दिनों में अपने किसी पुरोहित पंडित जी से मिल लीजिएगा, ओके। वो पूजा करके एक सामग्री देंगे आपको राहु केतु की, उसको विसर्जित कर दो। तो यदि लुधियाना में कोई उपाय करना हो, क्योंकि लुधियाना ही रहते हैं हम लोग। लुधियाना रहते तो फिर मेरा दूसरा नंबर नोट रख लो, 9872065786। ओके। हाँ, मैं समझा शायद आप तरन तारण से ही बोल रहे हो। नहीं नहीं, जॉब लुधियाना में है। तो कोई बात नहीं, फिर तो मैं तो रोज करवा रहा हूँ, रोज तो बोलता हूँ। अच्छा जी। हाँ, ठीक है ना। ओके। तो कुंडली कंट्रोल होने वाली है। बाकी एक पुखराज पहन लोगे तो किस्मत खुल जाएगी। ओके। धन का स्वामी भाग्य में उच्च पड़ा है गुरु ग्रह, पुखराज पहनने से ठीक हो जाएगा। पुखराज तो पहनना हुआ है। हाँ, वो बहुत फायदा करेगा। 13 सितंबर रिंग से। गुम हो गई थी हमारी ना। कोई बात नहीं, अब दोबारा उसको पहन लो अगर गुम हो गई है।
ओके। ठीक है, कुंडली के विष योग को ठीक करवाओ, जी। और बाकी कुछ रेमेडीज होती हैं, फिर आप मुझे दूसरे नंबर पे आप व्हाट्सएप से संपर्क कर लेना। ओके, थैंक यू पंडित जी। ओके। तो दोस्तों, ये जो कुंडली है ये भी हम विद्यार्थियों के लिए सीखने वाली है। इस कुंडली में शुक्र ग्रह बड़ा खराब है और शुक्र ग्रह की दशा है। जब भी आप लोगों की किसी की भी, चाहे मेरी हो, चाहे इन भाई साहब की हो, चाहे आपकी हो, शुक्र की दशा चल रही हो, अगर शक्कर का रोग हो गया, डायबिटीज हो गई, तो समझ लीजिए ये प्रथम लक्षण है कि आपका शुक्र ग्रह कमजोर है, खराब है, अशुभ है। क्योंकि शुक्र की दशा में लोगों को अच्छे अच्छे घर, अच्छी गाड़ियां, अच्छे वस्त्र, अच्छा सुख मिलता है, जैसा ज्योतिष शास्त्र ने हमें बताया है। कब मिलता है? जब शुक्र बड़ा बैलेंस हो, बड़ा मजबूत हो, बड़ा शुभ अवस्था में हो। यहां पर तो शुक्र ग्रह सूर्य से अस्त है और राहु की दृष्टि से पीड़ित है। इसका क्या मतलब है कि जब तक शुक्र चलेगा, ये चलेगा 18 जून 2033 तक, तब तक परेशानी ही परेशानी देता रहेगा। तो यहाँ पे राहु की दृष्टि के कारण वो खराब है। यहाँ पे राहु की शांति करवानी चाहिए। कुंडली में चंद्र शनि का विष योग है, वो ठीक करना चाहिए, फिर ये पुखराज काम करेंगे। अदरवाइज जो किस्मत में लिखा धीरे धीरे चलता रहता है। ठीक है, तो ये भी एक सीखने वाली हमारी कुंडली थी कि शुक्र की दशा में अगर डायबिटीज तंग करे, समझ लीजिए शुक्र ग्रह खराब है। चलिए अब अगली कॉल ले लेते हैं। हेलो, आपके इतने कॉल्स हैं कि हैंग हो रहा है वो। हेलो हेलो हेलो, प्रणाम पंडित जी। प्रणाम। बात चो पहला जेड़ी मेरी आवाज आ रही है ना, उनसे तो दूर हट जाओ। ठीक है जी। हाँ, फिर दोबारा प्रणाम करियो। हेलो। हाँ जी पंडित जी। हाँ, हुन बोलो। पंडित जी ये ਤੁਹਾਡਾ देख रहे थे हुनी। हाँ जी। हाँ जी, ਤੇ पंडित जी नाम हैगा अनूप कुमार, डेट ऑफ बर्थ है 1/7/1983। 1 जुलाई 1983। हाँ जी, लुधियाना। 1:15 रात का जी। एक सेकंड राजे। हाँ, 1:15 रात का। हाँ जी। जन्म लुधियाने का ही है? हाँ जी, लुधियाने का जी। ठीक है राजा। अनूप नाम है? हाँ जी, अनूप अरोड़ा जी। ठीक है अनूप भैया। मेष लगन है आपका। अच्छा जी। और कुंभ राशि है जी। कुंभ राशि पे साढ़सती का पहला डैया चल रहा है। हाँ जी। थोड़ा परेशान करेगा आपको। हेलो। थोड़ा परेशान करता होता है पहला डैया। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि शनि पहला डैया हार्ड होता है बहुत। अच्छा जी। दूसरा डैया नरम होता है। अच्छा जी। तीसरा डैया फिर प्यार भी करता है अगर अच्छे अच्छे काम करो। ठीक है तो पंडित जी। आपका पंडित पहला जी, अपना डैया घर बनाया है नया और उस पे लोन लिया है। अच्छा तो जी। बस यही है कि ये लोन उतर जाएगा ना आराम से। बड़े आराम से उतर जाएगा। आपकी कुंडली लोन वाली नहीं है एक्चुअली। और हेल्थ इशू पंडित जी, क्योंकि हेल्थ नहीं ठीक रह रही है अब। राजे, वो शनि की ही दशा है आपकी। अच्छा जी। और उधर से साढ़सती लग गई है, अच्छा जी। उसके कारण हो जाता है कभी कभी। ओके। हाँ। तो इसके लिए क्या करें पंडित जी? इसके लिए शनि ग्रह के दान होते हैं। सैटरडे वाले दिन काली चीजें गरीबों में बांट दिया करो। अच्छा जी। ठीक है। अब ये मुझे एक चीज सिर्फ निशानी बता दो कि आपके गले में, कानों में, ईएनटी में कोई ट्रबल है? गले में, कानों में, गले में ही ट्रबल हुई है जी। उसी की वजह से ये फीवर हो रहा था। टेस्ट कराए, टेस्ट तो सारे पॉजिटिव आए हैं और नेगेटिव आए हैं, सॉरी। हाँ। मतलब कुछ भी गलत नहीं आया। कोविड वगैरह भी करवा लिया, सब करवाया, उसमें कुछ नहीं आया। वो उसमें सब कुछ ठीक आ रहा है, विडाल वगैरह भी सब कुछ। फिर भी उसकी टैबलेट खानी पड़ रही है और वो मतलब ठीक करना पड़ता है जी। देखो, सीख लो अब। जी। आपकी कुंडली के तीसरे घर में राहु के साथ मंगल, सूर्य, बुध है। जी। तीसरा घर होता है, ये हमारा गर्दन का पार्ट, कान का हिस्सा हो गया जी। तो यहाँ पे दोष है आपकी कुंडली में राहु के कारण। अच्छा जी। उधर से लग गई है साढ़सती। जी। शनि डाउन हो गया तो जहां राहु होगा वहां पर वो परेशानी दे सकता है। अच्छा जी।
इसलिए ध्यान रखो, बहुत शुक्र है परमात्मा का कि सारे टेस्ट जो हैं वो नेगेटिव आए हैं। हाँ जी। तो अपने आप को बचा के रखना, ज्यादा फालतू लोगों में मत घूमना। बहुत सेंसिटिव कुंडली है तुम्हारी। अच्छा जी। हाँ, जैसे आजकल फैला हुआ है ना ये कोरोना वरोना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आपकी कुंडली तो ऐसी है कि कोरोना ना भी हो, जुकाम वाले के साथ घूमोगे तो जल्दी जुकाम हो जाएगा, गला पकड़ा जाएगा सबसे ज्यादा आपका। नहीं, ये तो बिल्कुल सही है जी। गला तो मेरा बस कोई भी ठंडी चीज पी लूं साथ ही पकड़ा जाता है। हाँ, तो ये राहु मंगल सूर्य बुध का पितृ दोष बना हुआ है। अच्छा जी। इसकी एक और निशानी समझ लो जी। कि किसी भी पेपर पे बिना पढ़े साइन मत करना, किसी की गवाही मत देना। बिल्कुल सही कह रहे हो पंडित जी। इसमें ये भी चक्कर मेरे को पड़ा हुआ है जी। मैंने बिना पेपर पे साइन करके एक प्रॉपर्टी का किया था, उसने मेरे को कम से कम 7 साल मैंने केस लड़ा जी फिर उसके लिए। हाँ, ये इसको कहते हैं एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष। बिल्कुल सही बोला आपने जी। पर ये साइन वाला तो मेरे साथ हुआ हुआ पंगा। हाँ, तो ये चीजें निशानी होती है। इसके लिए राहु ग्रह की शांति बड़ी जरूरी होती है दोस्त मेरे। तो सर करवा दो शांति इसकी जी। साढ़ सती में तो ये और भी कोई गड़बड़ कर देता है। पहला ढैया बड़ा सख्त होता है। पहला ढैया मतलब कितने साल हो? 2.5 साल हो गए जी। अप्रैल 2022 में खत्म होएगा। अप्रैल 2022 में। हाँ, इसलिए इसको ठीक जरूर रखो, ठीक है। बाकी तुम्हारी कुंडली में कुछ ऐसे अच्छे अच्छे ग्रह भी हैं जो कर्जा नहीं चढ़ने देंगे। अगर कोई लिया है वो उतर जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है पंडित जी। ठीक है, थैंक यू पंडित जी। ओके। लो दोस्तों, ये भी सीखने वाली कुंडली है हम विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि मैंने इनको सिर्फ 2 बातें पूछी हैं कि क्या आपके गले में कोई प्रॉब्लम है, तो इन्होंने ये कहा कि हाँ जी पंडित जी मेरे गले में ही प्रॉब्लम है। फिर मैंने इनको दूसरी निशानी बताई कि तीसरे घर में राहु मंगल सूर्य और बुध को खा गया है। क्या आप किसी पेपर पे गलती से साइन ना कर देना, किसी की गवाही मत देना। तो वो भैया जी ने बताया है कि वो ये कर बैठे थे और 6-7 साल केस भुगता है उन्होंने, कोर्ट कचहरी थाना देखा है उन्होंने। इसको कहते हैं भारतीय ज्योतिष, वैदिक शास्त्र, वेद का चक्षु है ये ज्योतिष। तो ध्यान से समझ लीजिए मित्रों, कुंडली का तीसरा भाव जो होता है वो होता है पराक्रम का भाव, डिसीजन का भाव। उसमें राहु ने अगर किसी ग्रह को पकड़ लिया, आपका बुद्धि का खाना बंद कर देगा। तो ऐसे में सबसे पहले राहु की शांति ही करवाई जाती है। तो अभी मुझे भाई साहब कहते थे पंडित जी आप ही करा दो शांति। तो फेसबुक पे तो दोस्त शांति होगी नहीं, उसके लिए मेरा दूसरा नंबर 9872065786 पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपको वहाँ पे सारा सिस्टम राहु शांति का बताएंगे और इस कुंडली को कैसे मजबूत कर रहा है, क्योंकि इस कुंडली में शुक्र बहुत अच्छा है, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ियां भी दे सकता है। उसको कैसे ट्यून करेंगे? ये कुंडली में जो अच्छे ग्रह हैं उन्हें बल देना चाहिए, और जो खराब राहु है जिसके कारण इनके गले में प्रॉब्लम है, जिसके कारण इन्होंने साइन करके कोर्ट कचहरी भुगत ली है, जो मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था उसको इन्होंने कंफर्म कर दिया है, उसको ठीक किया जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ आ रही है कि लाइव शो में इसलिए चलाता हूं कि कई रेगुलर शो में तो मैं कहूंगा ना इस घर में ये हो तो ये होगा, ये हो तो ये होगा। अब आप देख रहे हैं कि ये इस घर में ये हो ग्रह होता है तो ये जीवन में भी होता है। अगर आपको ये समझ आ रही तो फिर दिखा दीजिए अपना थम्स अप, ऐसे मार दीजिए ना। अगर अच्छा लगा तो थम्स अप दिखा दीजिए ना। राहुल भैया कहते थे पार्लियामेंट में, अगर मेरी बात अच्छी लगी तो थप थप कर दीजिए ना। तो मैं भी तो कह रहा हूं, अगर आपको ज्योतिष की सच्चाई नजर आ रही तो ऐसे कर दीजिए ना। हाँ, आज आपसे बातें हो रही हैं सीधी सीधी। हाँ, सनी बलराज थैंक यू, संदीप कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये मेरा सारा मकसद जो है वो ज्योतिष सिखाने का है, समझाने का है। ठीक है, बिल्कुल ऑनेस्टली, प्रोफेशनली मैं आपको जब रेगुलर आपके साथ बातें कर रहा होता हूं तो भी मेरी यही कोशिश होती है कि आपको समझ जाए, आ जाए सारी। और जब फोन फ्रेंड करता हूं फिर तो मेरी ये कोशिश होती है कि जो मुझे कुंडली में नजर आ गया, सामने वाला अगर उसको पक्का स्टैंप कर देगा तो आपका अंगूठा अपने आप ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप पूरी पार्लियामेंट की मेज थपथपा रहे हैं। आशीष चौधरी जी थैंक यू वेरी मच।
राज शर्मा जी, संदीप जी, सनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली कॉल ले लेते हैं, इससे पहले कि इसकी बैटरी डाउन हो जाए। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ पंडित जी प्रणाम। प्रणाम भैया जी, कौन बोल रहे हो? जी नीरज तिवारी बोल रहा हूँ कानपुर से। कानपुर से? नीरज। नीरज जी। जी, नीरज जी बोलिए अपनी जन्म तारीख। जी 17 फरवरी 1982। 17 फरवरी। जी। 82। टाइम बोलिए। रात का 9:30। रात का 9:30। हाँ 9:30 9:30 जलंधर। ठीक है जी। और जन्म स्थान क्या आपका? जलंधर पंजाब। जलंधर।